नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप और आपका परिवार खुश होगा, तंदुरुस्त होगा। मैं हमेशा भगवान से और खुदा से दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें। देश से मुझे याद आया कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव के अंदर हमारे निहत्थे और मासूम पर्यटक देशवासी, हमारे भाई और बहन, उनके ऊपर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने अटैक कर दिया था। अटैक ही नहीं, 27-28 लोगों की जान ले ली थी उसने। दर्दनाक मंजर था, देखा नहीं जाता। आज भी उनसे जो बिछड़े, उनकी जो धर्मपत्नी साथ थी, उनकी बहन साथ थी, उनकी मां साथ थी, उनके बारे में उनकी बातों को सुनते हैं तो दिल दहल उठता है। ऐसा लगता है कि अभी जाएं और पाकिस्तान को, मतलब जितने भी वहां लोग हैं, मैं कहता हूं सेना ही नहीं, वासिंदे जो नागरिक हैं उनको भी मारकर गिरा दिया जाए। इतनी नफरत और इतनी खुंदक जिसे कह सकते हैं, इतना गुस्सा हम लोगों के मन में है। क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं आपसे? क्या हमारी सरकार ने पाकिस्तान से इस हमले का बदला ले लिया है? क्या हमारी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है? क्या हमारी सरकार ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए हैं? क्या हमारी सरकार ने पीओके को वापस ले लिया है? क्या हमारी सरकार ने जो हमारी माताओं और बहनों के जो चेहरे पर जो आंखों से आंसू टपक रहे थे, उनको पोंछ दिया है, उनका हिसाब बराबर कर दिया है? मुझे तो ऐसा ही लगता है। क्यों, हमें पता नहीं, शायद हम सोते हुए नागरिक हैं, देश के जागते हुए नागरिक नहीं हैं। जिस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बॉम्बे के अंदर फिल्मी सितारों से घेरे हुए एक प्रोग्राम में पहुंचे, ऐसा लगा कि हमने पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया है, खत्म कर दिया है, बदला ले लिया है पूरा। उसने 27 मारे थे, 28 मारे थे, हमने 2800 के सर कलम कर दिए हैं। ऐसा लगता है ना कि जब अपने देश का मुखिया, जिसके कंधों पर पूरा देश है, जिसके एक इशारे पर पूरे देश की सेना चलती है, नौजवान चलते हैं, देश चलता है, सरकार चलती है, जो चाहे जहां चाहे कुछ भी वो अच्छा और बुरा दोनों करा सकते हैं। फिल्मी लोगों का एकत्रित होने का मतलब होता है एंटरटेनमेंट। उन लोगों को कभी भी, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को कभी देशभक्ति प्रोग्राम में अपने लोगों के साथ इकट्ठे होते हुए नहीं देखोगे। या तो किसी अवार्ड फंक्शन में इकट्ठा होते हैं, या किसी रियलिटी शो में इकट्ठा होते हैं, या किसी नाइट में इकट्ठा होते हैं, कंसर्ट में इकट्ठा होते हैं। इतने सारे फिल्मी लोग जो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए फिल्में बनाते हैं। को देशभक्ति की फिल्में भी बनाएंगे तो उसके अंदर भी एंटरटेनमेंट डालेंगे। ऐसे माहौल में हमारे देश के प्रधानमंत्री का पहुंचना, और वहां ना सिर्फ पहुंचे, ऐसा नहीं कि पहुंचे, रिबन काटा और वापस आए और लगे देश के लिए कोई प्लानिंग बनाने में। ऐसा नहीं हुआ। 9 घंटे तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पर रहे। 9 घंटे। अब आप अंदाजा लगाइए, सऊदी अरब के दौरे पर जाना था लेकिन वो नहीं गए। रूस में भी जाना था उनको, रूस तक भी पहुंचना था, वहां भी एक दौरा फिक्स था, वहां नहीं गए। प्रोग्राम ये भी फिक्स था। जब इतनी बड़ी बड़ी चीजें आप छोड़ सकते हैं, इतने बड़े बड़े दौरे आप छोड़ सकते हैं, तो ये भांड मीडिया के अंदर, भांड मीडिया, मेरा मतलब गलत नहीं कहता हूं मैं कलाकारों को, कलाकार हमारे देश की जागीर है, हमारे देश की कह सकते हैं कि एक धरोहर है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। लेकिन मुझे दुख जो हो रहा है वो इस बात का दुख हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जब 22 अप्रैल को पहलगाम के अंदर अटैक हुआ था और हमारे लोगों को मार दिया गया था, तब आप नहीं गए। आप विदेशी दौरा बीच में छोड़कर आए और सीधे के सीधे आप बजाय जम्मू कश्मीर जाने के, आप सीधे सीधे बिहार पहुंच गए। बिहार में जाकर आपने पूरा राजनीतिक भाषण दिया, वहां से बोला कि मिट्टी में मिला देंगे। ठीक है, दिल खुश हुआ, हमारा मनोबल बढ़ा,
हम मोटिवेट हुए आपकी बातों से कि आज नहीं तो कल माननीय प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान को सबक जरूर सिखाएंगे। लेकिन ये क्या कि आप 9-9 घंटे, आप अंदाजा लगाइए कि दिल्ली से 1-1.5 घंटे पहले भी, 1 घंटे पहले भी निकले होंगे तो 1 घंटा वो लगाइए, और 1 घंटे बाद वापस दिल्ली आए होंगे तो 2 घंटे तकरीबन ये आने जाने के लगाइए, और 9 घंटे वहां पर आप रह रहे हैं वो लगाइए, और उसमें भी 1-आध घंटा खाना पीने में, चर्चा में रहे होंगे। टोटल आपके 12 घंटे हुए। आधा दिन आपने उस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर बिताया कि जहां पर जाना आज के वक्त मुनासिब नहीं था। अभी आंसू सूखे नहीं है। पहलगांव के जो, जिनमें पहलगांव के लोग, जो पहलगांव में जो शहीद हुए हैं, उनकी विधवाओं के आंसू सूखे नहीं है, उनकी माओ के आंसू सूखे नहीं है। अभी जब तक आप बदला नहीं ले लोगे, पाकिस्तान के लोगों की जान नहीं लोगे, तब तक वो आंसू सूखेंगे नहीं, और आपकी तरफ निहारते रहेंगे, आशा भरी नजरों से देखते रहेंगे कि प्रधानमंत्री जी आप हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए क्या कर रहे हो। किसी को नौकरी देना या पैसा देना एक अलग चीज है। यदि वो होते जिन्होंने जान गंवाई, वो नौकरी भी ना देते और पैसा भी ना देते, तो अपने दम पर वो अपने जीवन यापन करते, कमाते खाते, अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते और बड़ा आदमी बनाते। उनकी जान जाने के बाद आपने नौकरी दे दी, पैसा दे दिया कई लोगों को। वो भरपाई नहीं है प्रधानमंत्री जी, वो भरपाई नहीं है। हमारे देश का युवा, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान सब आपकी तरफ देख रहे हैं टिकटिकी लगा करके। आप कब पाकिस्तान से इस बात का बदला लोगे? कब 28 जानों के बदले आप 2800 जान लोगे पाकिस्तान के लोगों की और पाकिस्तान की सेना की? ये सरेआम जग जाहिर है कि पाकिस्तान ने ही आतंकवादियों को भेजा। पाकिस्तान की शय पर ही आतंकवादी वहां आए, 250 किलोमीटर चल के आए, आधा 1 घंटा उन्होंने तांडव किया, मौत का तांडव किया, हमारे देश के लोगों को मारा, धर्म पूछकर मारा, और फिर 250 किलोमीटर आराम से वो वापस चले गए। ये जवाब किससे पूछे हम जाकर? चाइना के प्रधानमंत्री से पूछें या राष्ट्रपति से पूछें, बांग्लादेश के राष्ट्रपति से पूछें, श्रीलंका के राष्ट्रपति से पूछें, या अपने पड़ोस में रह रहे किसी पड़ोसी से पूछें, या किसी पुलिस अफसर से पूछें, किससे पूछें? पूछेंगे तो आपसे ही, जवाब तो आपको ही देना है। एक उम्मीद की किरण आपके उन शब्दों में थी कि जब आपने कहा कि मिट्टी में मिला देंगे, पूरा देश निहार रहा है आपकी तरफ कि आप कब मिट्टी में मिलाओगे। जो लोग आप पर विश्वास करते हैं, जो लोग आपकी बातों को सुनकर मोटिवेट होते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और जिंदगी में अपने लक्ष्य को छूने की, अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश में लगे रहते हैं, यदि वो आज इस रवैये को देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 12 घंटे जिन्होंने वहां पर बिताए और पाकिस्तान के खिलाफ एक भी शब्द वो नहीं बोल रहे हैं। मान लिया हमने कि प्लानिंग है आपकी, सीक्रेट्स हैं, आप ओपनली इन बातों को नहीं बताओगे, तो कम से कम ऐसा बहाना तो लोगों को मत दीजिए प्रधानमंत्री जी कि वो आप पर इस तरह की उंगली उठाएं। शाहरुख खान बैठा है, आमिर खान बैठा है, राजा मौली बैठे हैं, रजनीकांत बैठे हैं, आलिया भट्ट बैठी है, अभिषेक कुमार बैठे हैं, अभिषेक बच्चन बैठे हैं, बहुत सारे फिल्मी सितारे, ऑलमोस्ट फिल्मी सितारे वहां पर मौजूद थे, जहां पर आप लगातार भाषण दे रहे थे और आपके भाषणों पर लोग तालियां बजा रहे थे। वो किस तरह के भाषण थे कि फिल्मों से हम क्या क्या कर सकते हैं, फिल्मों से कुछ नहीं होता है, या आप देख लीजिए कभी भी, फिल्मों से सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट होता है। लोग अपना टाइम पास करने के लिए 4-5 घंटे जाते हैं फैमिली के साथ, 2-4-5 हज़ार रुपए खर्च करते हैं, 3 घंटे बिताते हैं, डिनर करते हैं, लंच करते हैं, जिस तरीके से वो टाइम पर जाते हैं, एंजॉय करके अपने घर वापस आ जाते हैं और 1-2 बार ये चर्चा जरूर करते हैं कि उसकी एक्टिंग अच्छी थी, उसकी आवाज अच्छी थी, वो गाना अच्छा था, उसका डांस अच्छा था। फिल्मों से आप देश को सुधारने मत चलिए, ये गलतफहमी है, फिर बहुत बड़ी गलतफहमी है ये।
कि फिल्मी लोगों को कोई संदेश देकर हम देश को सुधार लेंगे। नहीं सुधर सकता। देश तो सरकारों ने ही सुधारे हैं और सरकारों ने ही बिगाड़े हैं। इतिहास उठाकर देखिए, आप चारों तरफ देख लीजिए, जब भी देश तरक्की के रास्ते पर बढ़ा है तो सरकार की नीतियों से, सरकार की पॉलिसी से, और जब भी देश कोई बर्बाद हुआ है वो सरकार की नीतियों से, सरकार की पॉलिसियों से, सरकार के काम करने के तरीके से। पाकिस्तान जो बर्बाद हुआ सरकार की वजह से हुआ, श्रीलंका जो बर्बाद हुआ सरकार की वजह से हुआ, उनकी नीतियों की वजह से हुआ, उनके चाल चलन की वजह से हुआ। वहां फिल्मी दुनिया के लोगों ने आके पाकिस्तान को या श्रीलंका को या किसी और देश को बर्बाद नहीं किया, सरकारों ने किया है। आप इस बात को क्यों नहीं समझते? इतनी बड़ी शख्सियत है आप, इतना बड़ा ओहदा है आपका, वर्ल्ड फेम है आपका, और आप उस गम को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं या भुलवाने की लोगों से कह रहे हैं कि आप भूल जाइए, जो हुआ सो हुआ, ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं क्या? आप माहौल को दोबारा से मतलब नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? नहीं होगा तो क्या करेंगे हम लोग? आम आदमी कुछ नहीं कर सकता, आम नागरिक कुछ नहीं कर सकता। वो आपसे गुहार लगा सकता है, आपसे रिक्वेस्ट कर सकता है, आपसे प्रार्थना कर सकता है कि आप कम से कम इन हत्याओं का बदला लीजिए जो सरेआम हमारे नौजवानों को मार दिया गया। अभी तक कोई सुराग नहीं है, अभी तक कोई पकड़ नहीं है, कोई एक्शन नहीं। चलिए वो एक्शन एक बड़ा हो सकता है कि जो आप पाकिस्तान पर अटैक करेंगे या पीओ को वापस लेंगे, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आतंकवादी अभी भी छुपे होंगे वहां, क्या ढूंढने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं? अपने देश के नौजवानों का विश्वास वापस लाने के लिए हम कोई काम कर रहे हैं? हम ऐसे ही चलते रहेंगे क्या? आपसे मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस तरह से टाइम वेस्ट मत करिए अपना। आपको रूस जाना है रूस जाइए, सऊदी अरब जाना है सऊदी अरब जाइए, लेकिन इस तरह की इंडस्ट्रियों में बैठकर, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रियों में बैठकर आप क्या संकेत दे रहे हैं देश को कि सब कुछ ठीक ठाक है, ऑल इज वेल, बैठ जाइए आप आराम से, देखेंगे। ये तो हमें पता है कि सरकार बदला लेगी, एक दिन सबक सिखाएगी, लेकिन ये चीजें आपके मैं कहता हूं कैरेक्टर पर सवाल उठा रही हैं, आपकी भूमिका पर सवाल उठा रही हैं कि प्रधानमंत्री जी 9-9, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे एक ऐसे प्रोग्राम में रहते हैं कि जहां सिर्फ नाचने वाले कलाकार, गाने वाले कलाकार, डायलॉग बोलने वाले कलाकार, मतलब सिर्फ कलाकारों की दुनिया के अंदर रहते हैं। अरे फौजियों के परिवारों के बीच आप बैठते जाके, किसानों के परिवारों के बीच आप बैठते जाके, मजदूरों के परिवारों के बीच आप बैठते जाके, तो दिल को बड़ा सुकून मिलता। आपके इस कदम से हमारे जैसे लोगों का मनोबल टूट रहा है, मोटिवेशन टूट रहा है। आप अभी कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, पॉलिसी चल रही है आपकी, नीतियां बना रहे हैं तो ठीक है, लेकिन इस तरह से जो आप 10-10, 12-12 घंटे इंडस्ट्री के अंदर जाकर बैठे हैं, उससे नेगेटिव मैसेज जा रहा है आपका। आप सुधारिए इसको और देश के युवाओं को मोटिवेट करिए, देश के युवाओं के अंदर जोश भरिए कि हमारे देश के ऊपर जो ये हमला हुआ है हम उसका बदला लेंगे और जल्द लेंगे। उनके आंसू पहुंचने की कोशिश कीजिए प्रधानमंत्री जी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।